बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान न्यूज़ वन के तमाम नाज़रीन को स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल में खुश आमदीद कहता है कि जहां अब ग्रुप स्टेजेस के मैचेस इस आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में खेले जा चुके हैं। सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है और अब लोगों को इंतजार है कि कौन सी दो टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में कंट्रोवर्सी सामने आई, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सामने आई और दीगर ऐसी चीज़ें सामने आई, खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट्स का भी ऐलान किया। कुछ खिलाड़ियों के कैरियर का यह आखिरी वर्ल्ड कप था, तो इस लिहाज से ये वर्ल्ड कप हमेशा यादगार रहेगा। लेकिन ज़्यादा याद रखने की बात यह है कि जो मौसम ने मुदाखलत की और पाकिस्तान जैसी टीम जो मौसम की मुदाखलत की वजह से इस आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल न कर सकी, इस हवाले से भी ये वर्ल्ड कप जो है वो मुद्दत तो याद रखा जाएगा। इस वर्ल्ड कप के हवाले से, इससे जुड़ी खबरों के हवाले से, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए रोजाना की तरह आज भी मौजूद हमारे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान। ताहिर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, थैंक यू। और आज आराम का दिन था, आपने बड़ी तैयारी की आज, मुझे ऐसा लगता है पूरा दिन ऐसा लगता है आईने के सामने गुजारा है। अली भाई आराम तो बिल्कुल किया था, डेफिनेटली ट्रेनिंग भी साथ की थी और प्लस फिर जब यहाँ आने के लिए तो फिर जरा टाइम भी लगाया सही। अच्छा ताहिर, एक सवाल जो बहुत दिनों से मेरे जहन में है कि अब पाकिस्तान के एक अच्छे ऑफ स्पिनर की तलाश है। आपका जो बॉलिंग एक्शन है वो लीगल है, जेन्युइन बॉलिंग एक्शन है। आपका कमबैक की क्या सूरत हाल है? कितनी आप मेहनत कर रहे हैं? कितने आपको ऐसे कोई क्लू मिले हैं कि आपका कमबैक हो सकता है या पाकिस्तान की टीम तक पहुंच सकते हैं? अली भाई मैं अपनी मेहनत डेफिनेटली फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से क्रिकेट शुरू किए तब से आज तक मैं अपनी मेहनत कंटिन्यू करता हूँ और मैं कभी ये नहीं सोचता कि यार मुझे कमबैक करना है। लेकिन अगर मैं जैसे अपनी टीम के लिए खेलता हूँ, पीआईए के रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी टीम के लिए इतनी परफॉर्मेंस दूँ कि उस अगर एक विकेट भी ले रहा हूँ तो एक विकेट से मेरी टीम जीते। तो डेफिनेटली मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, बाकी कमबैक होना ना होना वो फिर अल्लाह ताला के हाथ में। जी हाँ ताहिर, मेहनत अपनी जारी रखे हुए, क्योंकि मेरी जब इनसे बात हुई है इस पूरे वर्ल्ड कप के शोज़ के दौरान, इन्होंने रोज़ाना मुझे ये बताया कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं टाइम गुजार रहा हूँ, नेट्स में बॉलिंग कर रहा हूँ, तो क्यों ना एक ऐसा ऑफ स्पिनर जो इतनी मेहनत कर रहा है, अगर उसको मौके मिले तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज से सर्व कर सकता है। हमारे साथ मौजूद हमारे दूसरे क्रिकेट एनालिस्ट है जिन्होंने अपनी इससे पूरी हमारी जो वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन थी, पूरे जो वर्ल्ड कप हमने अब तक कवर किया, उसमें अपने तबसरों से, अपने तज्जियों से सब देखने वालों को, सुनने वालों को मुतासिर किया, अपने कैलकुलेशन से, अपने फार्मूला से। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन थी ये हमारे एनालिस्ट प्रोफेसर बदी उस जमा के कैरियर की नई इनिंग की शुरुआत थी। बदी, आपने आज आराम का दिन है, आज थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा मौजू से हटके भी बात करेंगे, कितना आपने एंजॉय किया इस वर्ल्ड कप को और जिस तरह से आपके कैलकुलेशंस थे, फार्मूलास थे, कितना आपकी फैन फॉलोइंग में इजाफा हुआ? तो बिल्कुल अली भाई, जैसे आपने प्रोग्राम शुरू किया उसके बाद क्योंकि आप एक साथ होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपसे भी हमें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम भी आपसे सीखते हैं। बिल्कुल दिन में हम जब मैच देख रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कि कौन सा बॉलर्स क्या कर रहा है, कौन सा बैट्समैन कैसी बैटिंग कर रहा है, और ऐसे ही बहुत सारे जो लोग तबसरे वहाँ कमेंटेटर हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, तो बातें कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और इस सीखने की वजह से कुछ आपसे सीखा, कुछ लोगों से सीखा, तो आप बैठ के जो बातें करते हैं तो शुक्र है अल्लाह का कि चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला बस मदद करे। और ये इस वक्त पाकिस्तान में दूसरे आदमी हैं कि जो वर्ल्ड कप में सीख रहे हैं। इससे पहले इमाम ने वर्ल्ड कप में सीखा और अब बदी उस वर्ल्ड कप में सीख रहे हैं। लेकिन ये तो खैर लाइटर नोट पे बात थी, दोनों ही हमारे बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में अपने सफ़र का आगाज़ किया। ताहिर, जब पाकिस्तान ने सफ़र का आगाज़ किया, हम सब ये बात कर रहे थे, बदी ने भी उस दिन स्टैट्स बताए थे कि 2019 में पाकिस्तान ने 19 मैचेस खेले। इस वर्ल्ड कप से पहले 15 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई और 3 पाकिस्तान जीतने में कामयाब रहा। एक ऐसी टीम कि जो 15 मैचेस में शिकस्त खा चुकी है। वहाब रियाज उस टीम का इब्तिदा में हिस्सा नहीं थे, आमिर उस टीम का हिस्सा नहीं थे, और इसके साथ साथ जो है हमारे पास आबिद अली जैसा ओपनर हमने बाहर बिठा दिया, रिजवान को हमने खिलाया नहीं, हारिस सोहेल हमारी चॉइस में नहीं थे। आपको लगता है कि पाकिस्तान का सफ़र सही रहा, मुनासिब रहा, या आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी की गुंजाइश थी? अली भाई मैं समझता हूँ कि हमें प्लानिंग हम नहीं कर पाए सही तरीके से, हमारा फोकस नहीं था, हमारे फोकस अपने उन एक्सपीरियंस प्लेयर्स पे नहीं था जिन्होंने एक टाइम गुजारा है इंटरनेशनल क्रिकेट में और इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने। हम चले गए फ़ौरन, मतलब थोड़ा सा मैं अगर बैक पे चला पीएसएल की परफॉर्मेंस पे, कि जी पीएसएल असल में T20 फॉर्मेट है, T20 फॉर्मेट से हटके वर्ल्ड कप इज 50 ओवर्स गेम। हमारी कॉन्सेंट्रेशन, हमारी जो कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, उनका ध्यान ये था कि यार लड़का वहाँ परफॉर्म कर रहा है, उसको यहाँ खिला दो। 50 ओवर्स है डिफरेंट गेम, उसके लेकिन किस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन था वो सीनियर प्लेयर्स पे नहीं था, क्योंकि हम हफीज़, शोएब मलिक पे तो बहुत ज़्यादा रिलाय करते नजर आए। अली भाई मैं बात कर रहा हूँ बॉलिंग के हिसाब से, मैं सब बोलना भूल गया आपको, मैं बॉलिंग, अच्छा प्लस हमारे ओपनिंग स्लॉट में भी ये प्रॉब्लम थी। आपने फ़खर और इमाम का लगता है तय कर लिया था कि जी ठीक है इन्होंने करना है, आपने इमाम को बिठाया एक मैच में, ठीक है, उन्होंने बुखार था, वॉटेवर जो भी था, आबिद को चांस दिया, ही मेड 100 ओवर देयर, मतलब उसने बताया कि जी मैं रेडी हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, आप मुझे सिर्फ चांस दें।
मतलब वो चांस की बात है ना अली भाई, चांस तो दिया नहीं आपने, वर्ल्ड कप पूरा वर्ल्ड कप गुजार के आ गए, अब आप क्या करेंगे, क्या फखर को बाहर बिठा देंगे अब आप उसको? ठीक है। अच्छा, आपको लगता है यहाँ पे इस तरह आसिफ अली को हम कैरी करने लगे, इसके अलावा हसनैन को हमने कोई मौका नहीं दिया, बेहतर टीम सिलेक्शन हो सकती थी यहाँ पर? अगर हम मोहम्मद अब्बास जैसा बॉलर ले लेते, एक जो सीमिंग कंडीशन जहाँ मिलती वहाँ पे मोहम्मद अब्बास को हम अंदर डाल सकते थे, उससे हम काम ले सकते थे। इसके साथ साथ उमर अकमल को हम आसिफ अली की जगह लेते ताकि हमें नंबर 6 पे एक स्लॉगर भी मिल जाता, साथ साथ हमें एक विकेट कीपर का भी ऑप्शन मिल जाता। देखिए अली भाई, यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास 2 ओपनर के अलावा तीसरा ओपनर ही नहीं है। जब हम फास्ट बॉलर लेके हसन अली भी हमारे पास है, उसके अलावा हसनैन भी हमारे पास है और 3 फास्ट बॉलर हमारे खेल रहे हैं। जब इन फास्ट बॉलर को हमने खिलाना नहीं था तो मेरे ख्याल में यहाँ अगर एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन या एक ओपनर और होता तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो टीम सिलेक्शन करते वक्त ये नहीं सोचा गया कि आया हमारे पास बेंच में जो लड़के बैठे हुए बाहर बैठे हुए उनमें बैट्समैन कौन है, क्योंकि आसिफ अली को आप सिर्फ और सिर्फ ये गिन रहे थे कि वो 10 ओवर रह जाएंगे और आसिफ को वो भेजेंगे तो वो हमें कोई ऐसा फंसा हुआ मैच होगा जिसमें हमें ज़्यादा रन चाहिए होंगे तो वो खेल लेंगे। मुकम्मल बैट्समैन जैसे उमर अकमल बैट्समैन था, आबिद अली, आपको आबिद अली को रखना चाहिए था, या उमर अकमल की सूरत में आपको एक बैट्समैन ऐसा दोनों ही विकेट कीपिंग कर लेते हैं। बिल्कुल, दोनों विकेट कीपिंग कर सकते हैं। देखिए उस दिन अगर सरफराज को जो मैच में गेंद कोनी पे लगी, अगर खुदा न खासा उनकी चोट कुछ ज़्यादा हो जाती फिर विकेट कीपिंग कौन करता? बाबर आजम अगर करते थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो जाती है, एक अच्छा, बाबर आजम अगर विकेट कीपिंग करते तो वो आपके मेन बैट्समैन है, कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? तो यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन अच्छी नहीं की। जहाँ तक आपने बात की कि 2019 में हमारी टीम की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर रही, लेकिन उसके बावजूद इस टीम ने जो है शुरू में शिकस्त जरूर हुई। जो कम बैक किया अली भाई, जो जहाँ पर तारीफ बनती है वो बनती है, क्योंकि हमें मायूस किया मोहम्मद हफीज़ ने, हमें मायूस किया शोएब मलिक ने, और हमें मायूस किया फ़खर जमान ने, जिस पर बिल्कुल जिसको हम कहते हैं बड़े मैच का खिलाड़ी है। तो वो छोटे मैच के भी खिलाड़ी हमें साबित नहीं हुए और ना ही बड़े मैच के खिलाड़ी साबित हुए। तो यहाँ एक पक्का ओपनर होता है जो 50 ओवर अजहर अली की तरह, आज हमें अजहर अली की कमी महसूस हुई है। अजहर अली होते या आबिद अली होते जो लंबी इनिंग खेलते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आपने इंग्लैंड में काफ़ी क्रिकेट खेली है कि यासिर शाह अगर 2 लेग स्पिनर के साथ जाते हैं तो शायद हमें वो भी फायदा हो सकता था, क्योंकि मौसम थोड़ा बाद में बेहतर होना शुरू हुआ, ड्राई कंडीशन होना शुरू हुई, तो अगर 2 लेग स्पिनर होते और माजी में हम 2 लेग स्पिनर से वर्ल्ड कप खेल चुके हैं तो शायद हम ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होते। अली भाई देखिए, मैं 2 स्पिनर की इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि आपने तैयारी नहीं किया, उसका माइंड सेट ही नहीं बनाया हुआ। आप कितने साल बाद तो देखें उसको आपने भेजा वनडे सीरीज खेलने के लिए और फिर आपने देखा उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, हर मैच में 60 प्लस तो वो रन दे रहा है। जिस कंडीशन में वो खेले उस वक्त कंडीशंस कुछ और थी, अब ड्राई हो गई हैं पिचेस, तो अब इफेक्टिव नहीं होते। अली भाई इफेक्टिव होते, लेकिन आपको उनको पहले से रेडी रखना पड़ता। आप कैरी आउट करते वनडे के लिए कि जी हम आपको वर्ल्ड कप के लिए रेडी रखेंगे, तो यू हैव टू बी रेडी। आप वहां नवाज को खिलाते गए। जब आप नवाज का टाइम आया उसको लेके जाने का, आपने उसको ड्रॉप आउट करके आप यासिर शाह को ले गए, ठीक है। फिर आप यासिर शाह को वहां आपको मुकम्मल चांस दें। अगर आपको लगता है कि यासिर वहां इफेक्टिव होगा अपनी उस पेस से जो वेरी करता है, फिर आप उसको वहां रखते। आपने उसको भी वनडे से बैठा दिया। अब तो अली भाई बात ये कि अब आपके पास लेग स्पिनर ऐसा कौन सा है जो शादाब की परफॉर्मेंस भी आपके सामने, रॉन्ग वन उसकी पिक हो गई हैं और उससे सच कोई उससे बात नहीं हो रही। इमाद वसीम आपके पास है, वो जो आपको पता है वो नया बॉल ज्यादा अच्छा यूज करता है, स्पिन होता नहीं है, बॉल स्पिन उसका होता नहीं है। अब ये है कि अब नवाज आपके पास एक ऑप्शन रह गया। आपके पास अगर डोमेस्टिक में आप चले जाए अली भाई, तो वहां काशिफ भट्टिया आपके पास मौजूद, लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात कर रहा हूं, ही कैन बैट अ लिटिल, तो उसको भी आप चांस दे सकते हैं। अगले 4 साल में आपको लगता है उमर खान पे काम किया जा सकता है? अली भाई वो बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, लेकिन उसको फर्स्ट क्लास में आप भेजें, उसको फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा रगड़ा लगने दे। 1 आध साल जरा लगेगा ना प्लेयरों के सामने, जब उसको मार लगेगी स्पिनर को। मैं बीइंग अ स्पिनर अगर मैं बात करूं, मुझे कोई मारता है तो मुझे सीखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अभी तक वो उसने जो लिमिटेड ओवरसीज क्रिकेट खेली है, जब वो डोमेस्टिक खेलेगा, फर्स्ट क्लास खेलेगा, तो वो बहुत अच्छा लर्न कर सकता है और बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है। जी, और इसीलिए कहते हैं कि अगर फास्ट बॉलर जितना यंग हो इतना वो इफेक्टिव होता है, क्योंकि रॉ होता है, उसमें पेस होता है, उसमें जोश होता है, जज्बा होता है, और स्पिनर जितना ज़्यादा क्रिकेट खेलता है इतना ही ज़्यादा वो मैच्योर होता है। हमने पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात की, लेकिन हम बात करेंगे कि ऐसे खिलाड़ी के हवाले से जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सर्व किया, पाकिस्तान के लिए उन्होंने क़यादत भी की, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के चंद कामयाब तरीन कप्तानों में से भी हैं। कैरियर भी उनका कंट्रोवर्शियल रहा और कंट्रोवर्सीज उनकी ज़ात के साथ रहीं। कभी जो डोमेस्टिक मैच के हवाले से उनके ऊपर बात हुई, कभी उनकी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज सामने हुई, लेकिन अब ये एक सब कुछ माजी का हिस्सा बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ शोएब मलिक के हवाले से। शोएब मलिक का जो कंट्रीब्यूशन है, आपने PIA में उनके साथ खेला होगा, अगेंस्ट भी उनके खेल होंगे। शोएब मलिक बतौर क्रिकेटर, बतौर इंसान, और जो उनकी पाकिस्तान क्रिकेट में खिदमात हैं, वो आप किस तरह से देखते हैं? अली भाई 1996 से मेरा उनके साथ है और हम एक ही बैच की लॉट हैं पूरे जो थे। शोएब मलिक वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्कर और डिटर्मिनेशन, पैशन और सच अ नाइस पर्सन, जो जूनियर्स को लेके चलने वाला बंदा,
जॉली आदमी है अली भाई। और उनके तो हम मैच के बाद जाते थे उनके रूम में, उनके साथ मतलब हम लोग मजाक करते थे और वो जिस किस्म के एंजॉय कराते थे, लगता ही नहीं था कि इतना सीनियर कैंपेन आपके साथ, बिल्कुल आपके साथ घुल मिल के। वन ऑफ द गुड ऑलराउंडर मैं उनको कहूंगा कि जो उन्होंने बॉलिंग से वो आए, बैटिंग में ट्रांसफर किया, फिर वो ऑलराउंडर बने, फिर बीच में उनकी एल्बो की इंजरी आई जिसकी वजह से बॉलिंग छूट गई उनकी। मतलब एक फाइटर आदमी, टीम से जिम में जगह नहीं थी, उसने बोला मैं ओपन करूंगा, ओपन जाके उसने रन करना शुरू किए। हर टाइम में, हर फेज में उसने मुश्किलात देखी हैं। कंट्रोवर्सीज जैसे आपने बताया, कितनी कंट्रोवर्सीज में थे, अभी वर्ल्ड कप से पहले भी उनकी कंट्रोवर्सीज चल रही थी। मतलब एक 20 टूर्नामेंट में वापस आ गए। 20 टूर्नामेंट में मतलब अली भाई कंटिन्यूसली उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी के 2-3 साल वो कंटिन्यूसली खेलते गए। क्योंकि मुझे याद है कि जब वो टीम से ड्रॉप हुए थे तो पीआईए के लिए खेलने आए थे। अली भाई ही इज मतलब वो हमारे लिए तो, टू बी ऑनेस्ट, हमारे तो आइडियल थे। और अब मुझे तो बहुत उनसे फायदा होता था जब वो खुद बॉलिंग करते थे। वो अलग बात है कि मुझे उनके होते हुए बॉल नहीं मिलती थी फर्स्ट क्लास में, लेकिन बहुत ज्यादा सीखते थे अली भाई, जूनियर से बहुत कुछ सीखते थे। जूनियर जो थे उनको बहुत ज़्यादा सिखाते थे और बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है सियालकोट क्रिकेट के लिए। उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। सियालकोट स्टेलियंस ने उनकी क़यादत में पाकिस्तान के डोमेस्टिक T20 में रिकॉर्ड कायम किया और न सिर्फ बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली। कंट्रोवर्सीज उनके कैरियर में ज़रूर हैं, इस पर मजीद बात भी करेंगे क्योंकि बदी से बेहतर कौन बता सकता है शोएब मलिक के कैरियर के हवाले से। सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल और आज वर्ल्ड कप में चूंकि आराम का दिन है इसलिए हमारे पास बहुत सारी बातें अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से करने के लिए। शोएब मलिक को हमने डिस्कस किया और ताहिर खान चूंकि उनके बैचमेट भी हैं, उनके टीम फेलो भी हैं, उनके अपोनेंट भी खेलें, इसलिए ताहिर खान ने शोएब मलिक के हवाले से अपने तासुरात का इजहार किया। लेकिन बदी ने बतौर स्पोर्ट्स रिपोर्टर काफ़ी फॉलो किया होगा शोएब मलिक को। क्या करैक्टर है शोएब मलिक आपकी दानिश में? डोमेस्टिक के कामयाब कप्तान, पाकिस्तान को उन्होंने लीड किया। बैट्समैन ऐसे थे कि जो लोग कहते हैं कि जी मुश्किल वक्त में रन्स करते हैं, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और इसके साथ साथ कंट्रोवर्सीज उनके ज़ात के साथ रहे। ओवरऑल किस तरह देखते हैं आप शोएब मलिक का कैरियर? अब बिल्कुल देखिए, एक ऐसा क्रिकेटर जिसने 20 साल पाकिस्तान को दिए और बहुत अच्छा उनका, बीच में आपने देखा कि 1-2 साल उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम भी रही, ड्रॉप भी टीम से रहे, फिर कम बैक किया, फिर ड्रॉप हुए, फिर कम बैक किया, पाकिस्तान की कप्तानी भी की। डोमेस्टिक क्रिकेट में देखूँ कि जब भी शोएब मलिक में एक ख़ास बात मैंने लाजमी देखी है, जब भी वो कभी मुल्क में मौजूद होते थे तो उन्होंने डोमेस्टिक के मैचेस नहीं छोड़े, चाहे वो उनके डिपार्टमेंट का मैच हो, चाहे उनके रीजन का मैच हो, चाहे वो जब सियालकोट से खेल रहे थे तो जब उनका मैच होता तो मैंने उनको देखा है कि हर मैच में मौजूद होते थे। ये एक बड़ी बात होती है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेटर या स्टार बन जाते हैं तो उसके बाद कोशिश ये करते हैं कि फर्स्ट क्लास मैच ना खेलें क्योंकि बहुत सारों को इंजरी का भी खर्चा होता है। तो यहाँ पर मैंने देखा और एक बार मुझे ये भी याद है कि जब वो बाहर थे तो अब्दुल रज़ाक और शोएब मलिक को मैंने राशिद लतीफ़ एकेडमी में एक क्लब मैच खेलते हुए भी देखा वहाँ जाकर, और उनसे जब बात की को आपको क्लब मैच खेलने की क्या होती, कह रहे फिटनेस के लिए जहाँ भी मुझे क्रिकेट मिलती है मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। तो शोएब मलिक की जो इस वक्त जो फॉर्म में नहीं थे, रन्स नहीं कर सके, लेकिन जो खिदमात हैं वो हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि शोएब मलिक को जो ज़ाती उनकी ज़िंदगी उनको भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया, उससे भी थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, या आप समझते हैं कि ठीक है शोएब मलिक का एक चूँकि स्टार हैं तो ये सब पार्ट एंड पार्सल है किसी भी सेलिब्रिटी के साथ? नहीं, मेरे ख्याल से इस तरह की देखिए अच्छी बात तो आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन किसी की फैमिली को लेके, किसी की इस तरह की जो है बहुत सारी चीज़ें बीच में लाकर उनकी फैमिली को, इससे फैमिली भी डिस्टर्ब होती है, प्लेयर्स भी डिस्टर्ब होता है जब उसका एक ध्यान लगा हुआ होता है मैच के ऊपर, लेकिन जब उसको घरेलू मसले मसाइल होते हैं, आपने देखा बीच में मैच छोड़कर भी वो चले गए थे, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हुई। उसके अलावा अभी जो मसला हुआ, जो एक दावत की बात जो चली, उसके बाद जो बातें चली, ट्वीट हुआ, क्या कुछ हुआ, उससे देखें उसकी फैमिली भी डिस्टर्ब हुई, शोएब मलिक भी डिस्टर्ब हुआ। तो इस तरह की बातें देखें नहीं होनी चाहिए। देखिए एक आपका स्टार है, उसने पाकिस्तान को सर्व किया है, चाहे वो अब चला गया तो हम देखें चढ़ते सूरज के हम पुजारी ना बने। जब एक खिलाड़ी जब खेल रहा होता है तो हम वाह 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 करते हैं, जब वो चला जाता है तो हमें उसकी खिदमत को लाजमी याद करना चाहिए। उसकी खिदमत को लाजमी याद रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह बहुत सारी चीज़ें हमारे दोनों एनालिस्ट ने शोएब मलिक के हवाले से डिस्कस की, लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि जो ज़रूर मैं आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगा कि शोएब मलिक पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट का मुझे इतना नहीं मालूम कि वो इस तरह करते थे या नहीं करते थे, ताहिर इस बात की गवाही देंगे कि शोएब मलिक पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी भी मैच की सुबह के वार्म अप नहीं करते थे। वो सीधे होटल से आते थे और सीधे आने के बाद वो मैच खेलते थे। ताहिर मैं सही कह रहा हूँ? अरे भाई कई दफ़ा तो उससे ज़्यादा मैच शुरू हो गया तो हमने नहीं भी कहे उनको, लेकिन क्योंकि उनका कमिटमेंट इतना होता था अली भाई, उन्होंने कभी इस चीज़ को उस रस्से के अंदर जाहिर नहीं होने दिया। अगर पहले फील्डिंग में हमारी आ गई, टीम जा रही है, देन ही गो और किट करके फौरन अंदर चले गए।
कभी उन्होंने ये शो नहीं किया कि मैं इतना लेट आ रहा हूं, मैं वार्म अप नहीं कर रहा। ही इज गिविंग 110% कमिटमेंट ओवर देयर इन द ग्राउंड। ठीक है, सुपर फिट रहे शोएब मलिक, और ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से शोएब मलिक को। वर्ल्ड कप की कारकर्दगी उनकी कैसी भी रही हो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सब्ज कैप उन्होंने पहनी, पाकिस्तान को उन्होंने फतूहात भी दिलाई हैं और पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम भी उन्होंने दुनिया भर में अपनी कारकर्दगी से बुलंद किया। तो शोएब मलिक का इतना जिक्र तो बनता ही था। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच में जो कंट्रोवर्सीज है सामने आई, क्विकली हम डिस्कस करेंगे। ताहिर, क्या है आपको लगता है ये कि एक ऑटोमेटेड, एक ऐसी थी, एक टेलर मेड सिचुएशन बनाई गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की? कोई राइवलरी है ही नहीं, एक 10वें नंबर की टीम और एक 5वें नंबर की टीम, और इसके अलावा बेबी ऑफ क्रिकेट एक ऐसी टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुकी है, वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है, आईसीसी वर्ल्ड T20 इवेंट भी जीत चुकी है, एक लेगेसी है पाकिस्तान की। उसका क्या मुकाबला अफगानिस्तान जैसी टीम से? अली भाई, मुझे लगता है कि बाकायदा वेल प्लान थी और ये थोड़े से कॉन्सेंट्रेशन हटाने के लिए की थी कि ताकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कॉन्सेंट्रेशन हटे, इस चीज़ों में पड़े, ताकि वो फोकस से आउट हों और हम किसी तरह से कुछ भी करके हम मैच जीत सकें। मैं नहीं समझता कि कुछ जैसे मतलब कि हमें इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आई है। ठीक है, हाँ, दुख हमें ज़रूर हुआ है कि जब हमने क्रिकेट आपको सिखाई, बल्ला हमने आपको दिया, बॉल हमने आपको दी, और फिर आप आगे चल के अब आप ये बात करने लगे, तो फिर वो मैच में भी नजर आगे। लेकिन ठीक है, ये तो चले, ये मैं भी इस बात को मानता हूँ कि टेलर मेड सिचुएशन बनाई गई, एक ऐसे जनरेट की गई एक सिचुएशन। लेकिन जो राशिद का आउट करके इस तरह इशारे करना माजी में, फिर हामिद हसन का आउट करके इस तरह इशारे करना, बॉल मिस कराने का इस तरह इशारे करना, ये तो किसी ने नहीं कहा था ना कि आप इस तरह करें। तो ये अगर ये टेलर मेड है, ये वाकई दिल में कुछ है? देखिए, क्यों नहीं, ये तो मेरे ख्याल में दिल में है। जब इस तरह की क्यों है दिल में इस तरह? देखिए, इसमें डोमेस्टिक साथ खेले, कस्टम से मैंने हामिद हसन को खेलते देखा, नबी को खेलते देखा, समीउल्ला शिनवारी को मैंने खेलते देखा, यहाँ पे आके नौरोज वेंगल यहाँ पे क्रिकेट खेलते रहे, सारे अफगानी प्लेयर यहाँ खेलते रहे, शहजाद मोहम्मदी पोर्ट कासिम से खेलते रहे। देखिए, अब जहाँ से देखें ना, अब आपको एक तरफ से जब आपको पड़ोसी मुल्क में हर तरह की सहूलत दी जा रही है, आपको ग्राउंड मिल रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर ये गुण उन्हीं के गाएंगे। फिर उस तरफ भूल जाएंगे कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर या कोचेस थे, हमने उनसे क्या सीखा, ये भूल जाते हैं। इस तरह की हरकतें, अगर कोई एक ऐसी टीम जो जीत रही हो, जो मुसलसल जीत रही हो, और उसके बाद ऐसी हरकत करें तो जेब देता है। लेकिन एक ऐसी टीम जो मुसलसल हार रही हो और हमने उसे क्रिकेट सिखाई हो, उसके प्लेयर्स जो इस तरह की हरकतें करें तो उनको जेब नहीं देता। मेरे ख्याल में जो क्रिकेट बोर्ड है अफगान का, उसको ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि बहुत सारी जो सियासत है उसको क्रिकेट के अंदर ना लेके आएँ, क्योंकि हमारे ताल्लुकात आज के नहीं है, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान से भी। तो इस तरह की अगर चीज़ें छेड़ेंगे तो कल आपके सियासत की वजह से आपके क्रिकेट में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आप, क्योंकि आपने आगे भी क्रिकेट खेलनी है, ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ल्ड कप हुआ और उसके बाद आपने छोड़ देनी है क्रिकेट, लेकिन आपको आगे भी क्रिकेट खेलनी है, आपको ज़रूरत पड़ सकती है दोबारा। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह से बर्ताव का मुजाहरा किया अफगानिस्तान ने, उसका उनको इनाम भी मिल गया, क्योंकि 27 नवंबर से इंडियन सरजमीन पर अफगानिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने जा रही है। लगता है कि आपको इनाम है ये, या आप पहले से डिसाइड हो गई है कि टेस्ट मैच खेला जाएगा? अली भाई, देखिए, पहले से शायद जितना मुझे पता है कि पहले से डिसाइड था, और उन्होंने एक इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक बाकायदा एक किसी भी नेशन से बात की है कि जब आप हमसे टेस्ट खेलने आओगे, पहले आपने अफगानिस्तान से एक टेस्ट खेलना ही खेलना है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि प्लान किया था उन्होंने कि ताकि इनको भी क्रिकेट शासन मिलती रहे, प्लस ये पाकिस्तान से इनको किसी तरह से दूर किया जाए। तो साफ नजर आ रहा है अली भाई, क्योंकि आपने होम ग्राउंड बदी बने से बताया, होम ग्राउंड उनको दे दिया, ग्राउंड फैसिलिटीज, स्पॉन्सर्स आपने उनको दे दिया, मतलब आप सब कुछ तो आपने दिया। और वो इंडिया वो चाहता ही नहीं है कि जी पाकिस्तान से इनको कोई चीज़ मिले, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ से सीखी है ना, वो बुलाना भी जानते हैं। ठीक है जनाब, हमने बात की अफगानिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि वक्त कम है और आज मैं चाहूँगा कि आज पूरा हम टूर्नामेंट को रिकैप करने की कोशिश करें। इसी टूर्नामेंट के दौरान कई हमें ऐसी चीज़ें भी नज़र आई कि जो कभी भी इससे पहले हमें माजी में क्रिकेट के मैदानों पर नज़र नहीं है। 2 मरतबा ऐसा हुआ कि तैयारा हवा में उड़ा ड्यूरिंग द मैच, और उस पर ऐसे बैनर थे जो सियासी उस पर बयानात लिखे हुए थे, जो कभी भी इससे पहले हमने किसी भी ICC के इवेंट में नहीं देखे। एक मरतबा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और एक दफ़ा शायद जो कश्मीर का एक जो मैच का बैनर था वो गया, जस्टिस फॉर कश्मीर और पीस के हवाले से एक बैनर गया। ये जो चीज़ें हैं, ये आपको लगता है चाहे पाकिस्तान के हक़ में हो, चाहे पाकिस्तान की मुखालफत में हो, ये क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए? स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहना चाहिए। बिल्कुल, ये सियासत का और स्पोर्ट्स का और क्रिकेट का क्या ताल्लुक है? मेरे ख्याल में जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसको इस बात पे ज़रूर सोचना चाहिए। जब एक वाक़या हो चुका था, उसके बाद उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, और आज फिर इस तरह की
की हरकत दोबारा फिर उस मैच में क्यों इस तरह की हरकतें हुई हैं। तो ऐसी चीज़ों को आईसीसी को सोचना चाहिए। ये वर्ल्ड कप होने से ये ख़त्म नहीं हो सकता, वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें अगर दोबारा होने लगी, कोई सीरीज़ हो रही हो उसमें होने लगी, तो ये बहुत ज़्यादा और फिर इसको प्रैक्टिस नहीं बनना चाहिए, इसको यहीं पे ब्रेक लगना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, माजी का हिस्सा बन गया। लेकिन क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और एक ऐसा खेल है जो लोगों को, मुल्कों को करीब लेकर आता है, मोहब्बत बढ़ाने का बाइस बनता है। इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो इस खेल की जो हाइप है उसको मुतासिर करते हैं। लेकिन बहरहाल चूँकि ये वाक़या हुआ, तो इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। लेकिन जहाँ एक जानिब हमने देखा कि टीमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी देती नज़र आई, प्लेयर्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वहीं पे कुछ प्लेयर नाराज़ भी इसी वर्ल्ड कप में होते नज़र आए। एम्बेती राइडो, जिनको एक साल पहले तक इंडियन टीम का एक बड़ा प्लेयर, नंबर 4 का एक बड़ा मुस्तहकम बैट्समैन करार दिया जा रहा था, उन्होंने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एहतजाजन क्रिकेट से और तमाम तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ताहिर, कितना डीमोटिवेशन होता है कि एक ऐसा प्लेयर जो एक साल पहले तक नंबर 4 पे बेहतरीन बैट्समैन विराट कोहली इसको करार दे रहे थे, अचानक जो आंखों का तारा था, राज दुलारा था, वो बिल्कुल नाकारा कैसे हो गया? अली भाई देखिए, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सियासत होती है, क्योंकि ये जब से रवि शास्त्री जब से आए हैं इनके उसमें, तो वहाँ पर हमने देखा काफ़ी प्लेयरों को ना इन्होंने साइड लाइन करने की कोशिश की है, लेकिन विराट कोहली उनको काफ़ी लड़कों को बैक करते रहे, उनकी परफॉर्मेंस को बैक करते हैं। तो एम्बेटी रायडू का भी यही था कि वो कंटिन्यूसली परफॉर्म करे जा रहे थे और टीम का बाकायदा एक पार्ट बन गए थे और ही वॉज रेडी फॉर द वर्ल्ड कप। लेकिन जब सडनली जब उनके ऊपर से और फ्रॉम नोवेयर नियर टू आप किसी और को लेते हैं, अली भाई बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है टू बी ऑनेस्ट। और 2 मरतबा उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। पहली मरतबा जब विजय शंकर को उनके जगह शामिल किया गया, उस वक्त उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जब ये कहा गया कि विजय शंकर जो हैं 3 डायमेंशन प्लेयर हैं, तो उस वक्त एम्बेती रायडो ने कहा कि वो आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए 3D ग्लासेस खरीद रहे हैं और 3D ग्लासेस पहन के इस वर्ल्ड कप को देखेंगे। इसके बाद जब दोबारा रिकवरी की ज़रूरत पड़ी, तो उस वक्त जो स्क्वाड में ऋषभ पंत को शामिल कर लिया गया, वहाँ पर भी जो है बल्कि मायनिक अग्रवाल को भी शामिल किया गया, 3 तब्दीलियाँ की गई, तो वहाँ पर भी जो है ज़रूरत पड़ी एम्बेती रायडो की, वहाँ पे भी उनको राइट ऑफ किया गया। और यही वजह थी कि जिस तरह एहतजाजन रिटायरमेंट का ऐलान किया एम्बेती रायडो ने। इस पर मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल में एम्बेती रायडो के एहतजाजन रिटायरमेंट के हवाले से। बदी, एक जिस तरह ताहिर ने एक प्लेयर की फीलिंग बताई, आप एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्या कहेंगे कि एक प्लेयर जो परफॉर्म कर रहा हो और ऐसा लगता हो कि वर्ल्ड कप खेलेगा और आखिर में आके एकदम से उसका नाम जो है वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया जाए? देखिए, आप रिज़र्व जो प्लेयर हैं उसमें अगर आप शामिल हों और उसके बाद आपको इस बात का आसरा भी हो कि खुदा न खासा कोई इस तरह की इंजरी हो जाती है, तो उनको चांस मिलेगा। एक बार हुआ उनको नहीं मिला, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, तो ज़ाहिर है फिर एक ऐसा प्लेयर जो मुसलसल परफॉर्म कर रहा हो और जिसके साथ मुसलसल ज़्यादती हो रही हो, तो उसका दिल टूट जाता है। तो यही वजह है मेरे ख्याल में कि एक ऐसा प्लेयर जो आपने जैसे बताया कि कुछ अर्से पहले इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था, विराट कोहली का स्टेटमेंट है कि नंबर 4 का मैं मुस्तहकम बैट्समैन बन गया, और वहाँ पर आके रन्स भी करता हो, तो उस बैट्समैन का या उस खिलाड़ी का दिल तो टूटता ही है। क्योंकि एक ऐसी जगह देख लें कि बहुत सारी, ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट देख लें या डिपार्टमेंट की क्रिकेट देख लें, वहाँ पर किसी प्लेयर के साथ इस तरह की सूरत हाल हो जाती है तो वो कितना दिल बर्दाश्त हो जाता है। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके की सियासत है वहाँ पर भी पर्ची सिस्टम हो रहा नहीं होना चाहिए। और एक ऐसा खिलाड़ी जो आपके लिए मुसलसल अच्छा, आपको ऐसा लगता है अब कि एम्बेती रायडो का जो केस है उस पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अंडर प्रेशर है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी मन्नू प्रसाद जो साबिक विकेट कीपर हैं भारत के, वो अब वहाँ पे उन पे जब ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तो उनको कहा जाएगा कि अपना रिटायरमेंट आप वापस लें, या आपको लगता है रिटायर तो रिटायर? देखिए, मेरे ख्याल में तो हो सकता है कि जो इंग्लैंड जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो ज़रूर इस पर बात करे, और हो सकता है कि उनका कप्तान विराट कोहली ऐसा कप्तान है कि अगर उसको टेस्ट क्रिकेट के लिए या वनडे क्रिकेट के इस तरह के बैट्समैन चाहिए होगा तो वो ज़रूर क्रिकेट बोर्ड से बात करेगा कि एक ऐसा प्लेयर जिसका कैरियर, इसका मुस्तकबिल जो है वो ख़राब हो रहा है, तो ज़रूर उससे बात करें। मेरे ख्याल से तो बात करनी चाहिए, लेकिन अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड की क्या पॉलिसी है, क्योंकि हमारे यहाँ भी इस तरह की सियासत होती है, वहाँ भी सियासत होती है, तो अब देखते हैं कि इस सियासत हमारी भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो रिटायरमेंट का ऐलान करने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। बिल्कुल, सियासत, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सियासत का खेल खेला जा रहा है क्रिकेट में भी, तो नहीं होना चाहिए।
जो लड़का डिज़र्व करता है, जो इसका जो प्लेयर ऐसा है जो बैटिंग में अच्छा है, बॉलिंग में अच्छा है, फील्डिंग में कर लेता है, तो कीपिंग कर लेता है, तो उसको खिलाएं यार, ऐसे तरह उनसे। अच्छा, आपको लगता है बहुत जल्दी जल्दी इंडिया की टीम में भी चेंजेस हो रही हैं, और अभी तो ठीक है वो जीत रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ऐसा हाल ना हो जाए इस तरह हमने वेस्ट इंडीज़ का देखा कि बड़ी चेंजेस तेज़ी के साथ हुई। ऑस्ट्रेलिया 87 में जिस तरह से आया था, उससे पहले जो उनका एरा था, बड़ी तेज़ी से उनके साथ चेंजेस हुई। अभी हम देख रहे हैं कि अब इंडिया श्रीलंका का हमने हाल देखा कि तेज़ी के साथ चेंजेस हुई। इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया को भुगतने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले अजिंक्य रहाणे बड़ा अच्छा खेल रहे थे, अजिंक्य रहाणे आज कहाँ हैं किसी को भी पता नहीं है। अब ये एम्बेती रायडू का केस सामने आया, लगता है तेज़ी के साथ चेंजेस हो रही हैं। ईशांत शर्मा पहले ही साइड लाइन हो चुके हैं, पराग ओझा अच्छा खेल रहे थे, बाहर हो गए, रविंद्र जडेजा जो है वो सिर्फ एक मैच खेले हैं वर्ल्ड कप में, और इसके अलावा अश्विन कहाँ हैं नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो रैपिडली चेंजेस हो रही हैं, इससे इंपैक्ट पड़ सकता है। अली भाई देखिए, डेफिनेटली इंपैक्ट तो पड़ता है, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर पे भी पड़ता है, टीम पे भी पड़ता है, और फिर इनकी कंट्री पे भी पड़ता है। जो इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, जो वो कहते हैं कि जो ऊपर लेवल पे ये ऐसी चीज़ें इंपैक्ट पड़ रही हैं, तो फिर ये तो नीचे से ही शुरू होकर ऊपर जा रही हैं। तो एक चीज़ का इसमें मैं बोलूँगा, क्योंकि आज अगर ये उरूज पर हैं तो कल जवाल आता है। ये हर टीम पे आया है अली भाई, मतलब कोई अगर ये बोलेगा यार हमारी टीम पे नहीं आया तो मैं नहीं मानूंगा, टू बी ऑनेस्ट। ये आता है, ये अब ये देखना है कि अगर ये समझते हैं कि जी आप इनकी जो लीग है कि जी बेस्ट लीग है और वहां से हमें प्लेयर्स मिलके हम उनको रिफॉर्म कर सकते हैं, तो मैं नहीं समझता, क्योंकि वो छोटे फॉर्मेट की टीम है, छोटे फॉर्मेट की लीग है, ये डिफरेंट टाइप की क्रिकेट है। तो इसमें विराट कोहली कितना खेलेंगे, इंजरी हो गई तो क्या होगा, किसी को अगर धोनी तो पता नहीं है, धोनी चले जाएंगे, उसके बाद कौन विकेट कीपर आएगा, मतलब ये कंट्रोवर्सी चलती चली आ रही है। अच्छा, एक चीज मैं बोलूंगा, जब एम्पैथी रायडू ने अनाउंस किया था अपना, तो विराट ने उसको बकायदा ट्वीट किया है और उसको बेस्ट विशेस दी हैं फॉर हिज न्यू कैरियर आफ्टर द क्रिकेट। मतलब ही सेड दैट, चैप्टर क्लोज, मतलब ही सेड दैट, क्योंकि और मैं उसको फॉलो कर रहा था, क्योंकि जब उसने अनाउंस की उस दिन, तो मतलब कप्तान जो एक साल पहले कह रहा था कि जी हमें एक 4 नंबर का प्लेयर मिल गया है और हमें अब जरूरत नहीं है, कॉम्पैक्ट जबरदस्त एक्सीलेंट प्लेयर है, अब वो उसको बेस्ट विशेस दे रहा है फॉर द न्यू कैरियर। तो ये भी अली भाई यहाँ पर भी कुछ एक अलार्मिंग साइन है। बिल्कुल है, जिस तरह एम्बेती रायडू की हमने बात की, शोएब मलिक के वाले से हमने बात की, लेकिन कई ऐसे प्लेयर और हैं कि जिनके कैरियर का ये आखिरी वर्ल्ड कप था, और उसके बाद उनमें से कई ऐसे प्लेयर हैं कि जो हमें वनडे इंटरनेशनल में नजर भी नहीं आएंगे। क्विकली हम जरा उन प्लेयर्स को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और दोनों से एनालिस्ट से एक सवाल कर लेते हैं उनके प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी, भारत की तारीख के कामयाब तरीन कप्तान, वर्ल्ड कप जितवाया, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, ICC वर्ल्ड T20 इवेंट जितवाया। महेंद्र सिंह धोनी का जो कैरियर था उसको मुख्तसर होगा कि मुश्किल होगा बल्कि कि उसको सम अप करें 2-3 जुमलों में, लेकिन किस तरह देखते हैं? एक रोल मॉडल थे, एक आइकॉनिक प्लेयर थे। अली भाई ये यंगस्टर्स का टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़बरदस्त, उनकी क्रिकेट किस मुश्किलात से खेल के फिर कहाँ स्ट्रगल करके आगे आए। मैं तो उनको कहूँगा वो माइंड रीडर बेसिकली था, ही इज़ द परफेक्ट माइंड रीडर फॉर द इंडियन बैकबोन टीम, और वो बैकबोन थे। मैं तो इन वर्ड्स पे मैं उनको डिस्क्राइब करूँ। और आपको पता है आज उनकी सालगिरह भी है। अच्छा, आज तो मैं उनको हैप्पी बर्थडे भी कहता है MS धोनी साहब को। झारखंड से आने वाले पहले प्लेयर के जो भारत की टीम तक पहुंचे, और क्या ज़बरदस्त प्लेयर थे कि न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। और जब भी एक अजीम लीडर की बात होगी, जब अजीम कप्तान की बात होगी, तो इस तरह इमरान खान का नाम बतौर कप्तान अजीम खिलाड़ियों में शामिल किया जाता है, इयन चैपल का कप्तान नाम बतौर कप्तान अजीम खिलाड़ियों में शामिल किया जाता है, ग्रेग चैपल, रिकी पॉन्टिंग, इसी तरह से अब महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी इन अजीम खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल है। दूसरी तरफ इमरान ताहिर का भी अब वनडे इंटरनेशनल कैरियर खत्म हुआ, डोमिनिक का भी कैरियर खत्म हुआ। साउथ अफ्रीकन पर्सपेक्टिव से इन दोनों खिलाड़ियों का वनडे इंटरनेशनल ना खेलना कितना आप समझते हैं कि नुकसानदेह हो सकता है, या आप समझते हैं कि बैकअप में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं कि जो साउथ अफ्रीका को सर्व कर सकते हैं, जो इन दोनों की अपनी फील्ड्स थी? देखिए, इमरान ताहिर की जहाँ तक बात करें तो साउथ अफ्रीका के बाद इस तरह का कोई लेग स्पिनर नहीं है, और जिस तरीके से उनका रोल रहा है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में, तो मेरे ख्याल में इमरान ताहिर की तो उनको कमी ज़रूर महसूस होगी। लेकिन जहाँ तक डोमिनिक की बात है, हम पिछले कितने अरसे से देख रहे हैं कि डोमिनिक की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। वो सिंगल हैंडेड जो है उन्होंने काफ़ी मैच भी जितवाए, लेकिन वो काफ़ी अरसे से पिछले जितने भी मैचेस हुए हैं, जितनी सीरीज़ हुई हैं, तो काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान ताहिर की कमी तो आपको महसूस होगी, लेकिन डोमिनिक की सूरत में आपको, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में अब खिलाड़ी आते जा रहे हैं, इस वर्ल्ड कप में भी देखें, आपको लगता है तबरेज शम्सी उस बिल्कुल भर सकते हैं? बिल्कुल, तबरेज वो ऐसा स्पिनर है, ऐसा वो खिलाड़ी है कि वो इसकी जगह ले सकता है, लेकिन उसको वही है कि उसको ग्रूम करने की जरूरत है। अगर इमरान ताहिर नहीं होते हैं तो मेरे ख्याल में वो क्रिकेट छोड़ेंगे, तो चाहिए कि इमरान ताहिर से ही उसको थोड़ा सा ऐसे ट्रेन कराएं ताकि वो उनके आगे क्रिकेट में जाके काम करे। आपने इमरान ताहिर के साथ क्रिकेट खेली होगी क़िदैन, और जहाँ तक मेरी रिसर्च है कि सरफराज का बतौर कप्तान इमरान ताहिर का आखिरी मैच था,
जी अली भाई, ऐसा ही बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे था। और मैं तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ, बड़ा ब्लेस फील करता हूँ कि मैंने इमरान ताहिर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब 2004 से वो जब PIA में आए थे तब से लेके और जब तक इन्होंने जब PIA में रहे तब तक, फिर A टीम के साथ टूर्स भी किए। अली भाई व्हाट अ करेक्टर, ही इज़ अ लविंग पर्सन, हम्बल, डाउन टू अर्थ, और हर एक के साथ बिल्कुल फैमिली की तरह रहने वाला बंदा। मतलब मैं वो और आसानी से हार नहीं मानता। 16-17 टीमें चेंज की हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। अली भाई देखिए, ये उस बंदे का हार्डवर्क है, और जो हार्डवर्क वो अंडर 19 लेवल से करते हुए आया है यहाँ तक, तो मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि शायद अल्लाह ताला को इससे ज़्यादा शायद और देना चाहिए था उनको, और शायद आगे मिलेगा भी। टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह का वो हार्ड वर्कर बंदा है, मतलब एक्सेलेंट बंदा है। मैं अच्छा, अब ठीक है, अब इमरान ताहिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट तो साउथ अफ्रीका के लिए खेली। अब चूंकि दानिश कनेरिया को हम किसी भी रोल में शामिल नहीं कर सकते कुछ दूसरे मसाइल की वजह से, आपको लगता है कि पाकिस्तान को अब इमरान ताहिर की खिदमत हासिल करनी चाहिए, लेग स्पिनर्स की तलाश का काम उनको देना चाहिए, या बॉलिंग कंसल्टेंट या इस टाइप के किसी रोल में हम इमरान ताहिर को देख सकते हैं? अली भाई मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज सच कोई स्टेप लेगा अभी फिलहाल, लेकिन साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ये डेफिनेटली स्टेप ले चुका है, क्योंकि वो उन्होंने प्रेस रिलीज किया था कि हम इमरान ताहिर को अपने स्पिनर्स कैंप के अंदर हम उनको मदऊ करेंगे। इसीलिए मैंने सवाल किया, क्योंकि अली भाई क्योंकि वो ऐसा एग्रेसिव स्पिनर है कि जो इस इंटरनेशनल क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट के लिए ना बहुत जरूरी है। एग्रेसिवनेस आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। अगर आप में गुस्सा नहीं होगा, एग्रेसिव नहीं होगे ना, आप तो बॉल करेंगे, जाके चौका मारेगा, आप ऐसे ही वापस चले जाएंगे। तो जब जब हमने इमरान ताहिर को देखा है खेलते हुए, जब जब उसने बॉल बीट की और जबरदस्त एग्रेशन का मुजाहरा किया इमरान ताहिर ने। और दुनिया की क्रिकेट के शायद वो वाहिद ही खिलाड़ी होंगे कि जिन्होंने 16-17 टीमें चेंज की और उसके बाद जाके उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला। एक ज़बरदस्त लेग स्पिनर थे जिनको मुद्दतों याद रखा जाएगा। लेकिन एक और खिलाड़ी का यह आखिरी वर्ल्ड कप था और उनको बड़ा अच्छा सेंड ऑफ भी मिला, और वो थे लसीथ मलिंगा, कि जिनकी अगर कारकर्दगी पे बात की जाए तो शायद इस प्राइम का वक्त ख़त्म हो जाए। जो उनका रोल रहा, क्रिस्मेटिक उनका एक रोल रहा श्रीलंकन क्रिकेट के हवाले से। एक अरसे तक उन्होंने मुरलीधरन के साथ मिलकर, उसके बाद रंगना हेरात के साथ मिलकर, अजंता मेंटिस के साथ मिलकर श्रीलंकन बॉलिंग का बोझ अपने कंधों पे उठाया। अब वो इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हैं। वर्ल्ड कप उनका जो था वो आखिरी इवेंट था। लसीथ मलिंगा का रोल इस वर्ल्ड कप में हमने देखा ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आया, लेकिन बड़ा एक वाइटल रोल रहा उनका। देखिए वर्ल्ड कप में तो इतना ज़्यादा वो कारआमद समझ हुई, लेकिन मैं कहता हूँ कि श्रीलंकन क्रिकेट में जो मलिंगा का किरदार था वही संगाकारा, जयवर्धने, जयसूर्या जैसा किरदार ही था, क्योंकि जहाँ जहाँ ये खेले खूब खेले, और उन्होंने श्रीलंका की टीम में काफ़ी ऐसी जो फतह थी उसमें उनका काफ़ी कलीदी किरदार रहा है। तो मेरे ख्याल में मलिंगा के जाने के बाद श्रीलंकन क्रिकेट को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा एज अ फास्ट बॉलर। श्रीलंकन क्रिकेट को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और नाज़रीन, आज चूँकि वर्ल्ड कप में आराम का दिन था, इसलिए हमने कोशिश की इस पूरे वर्ल्ड कप को हम रिकैप करें और उन बातों पर तस्करा करें जिनको हम ड्यूरिंग द मैच शायद डिस्कस नहीं कर सकते थे। ताहिर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।